आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होगी। आपकी एग्जाम की कॉपी यानी आंसर शीट कैसे चेक होगी। एग्जामिनर आपके कॉपी में क्या देखकर नंबर देंगे और क्या देखकर नंबर कट कर लेंगे। आप इस बच्चे की कॉपी से सीखिए, इससे प्रेरणा लीजिए। इसको देखिए 100 में 94 नंबर मिला है, मतलब 100 में 94 नंबर लाया है। इसके जैसा एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको भी एग्जामिनर 90% से ज्यादा नंबर देंगे। वहीं एक और बच्चे की कॉपी से सीखिए, इसको देखिए 100 में मात्र 26 नंबर मिला है, मतलब फेल है ये बच्चा। आप दो बच्चे की कॉपी से सीखिए, एक तो जो अच्छे नंबर से पास हुआ है और एक जो फेल हुआ है। इन दोनों की कॉपी से आप प्रेरणा लीजिए कि आपको कैसे कॉपी में आंसर लिखना है जिससे ज्यादा नंबर मिले और कैसे नहीं लिखना है कि टीचर आपको 100 में 26 नंबर दे दे। इन दोनों की कॉपी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है, कैसे कॉपी लिखना है। अच्छा, एग्जाम की कॉपी में पैसे रखने पर कॉपी चेकिंग के दौरान कितना नंबर मिलता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखकर जाइए। कॉपी चेक करने से पहले एग्जामिनर आपके कॉपी को देखते हैं कि आपने लिखे कैसे हैं, इसके जैसा लिखे हैं या फिर इसके जैसा लिखे हैं। क्या आपने कॉपी में पूरे पेज लिखे हैं या आधे अधूरे लिखे हैं। क्या आपने क्वेश्चन के आंसर पूरे लिखे हैं या आधे अधूरे छोड़कर आए हैं। मतलब क्वेश्चन में जितने शब्दों में आंसर देने कहा गया था उतना आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे 40 से 50 शब्दों में देने के लिए कहा गया है ना। लेकिन मान लीजिए आपने 40 से 50 शब्दों में आंसर ना देने की बजाय 10 से 20 शब्द तक ही लिखे हैं, तो यही सब एग्जामिनर आपके कॉपी में देखते हैं, फिर उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपके आंसर शीट में यानी कॉपी में 32 पेज हैं टोटल, तो एग्जामिनर कॉपी चेकिंग के दौरान सभी पेज को पलट पलट कर यानी 32 पेज को पलट पलट कर देखते हैं कि आपने किस किस पेज में कहां कहां आंसर लिखे हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी एग्जाम देते टाइम गलती से एक पेज पलटने की जगह पे 2 या 3 पेज पलटकर अगला प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो ऐसे में बीच के 1 या 2 पेज खाली छूट जाता है और कॉपी चेकिंग के दौरान टीचर को लगता है कि बच्चे ने यहीं तक एंड किया है, मतलब यहीं तक लिखा है, फिर इसके आगे एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी होता था, तो इसलिए अब 32 के 32 पेज पलट पलट कर देखते हैं। मतलब कॉपी में आप जहां जहां आंसर लिखे हैं, चाहे लास्ट पेज में ही आंसर क्यों ना लिखे हैं, वो सभी चेक किए जाएंगे, जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कॉपी चेकिंग में टीचर बहुत सारे बच्चे की कॉपी चेक करते हैं। किसी बच्चे को पास कर देते हैं तो किसी बच्चे को अच्छे नंबर देकर पास कर देते हैं। जैसे इस बच्चे को 100 में 94 नंबर देकर पास कर दिया, और कुछ बच्चे को फेल कर देते हैं, जैसे कि इस बच्चे की कॉपी में 100 में मात्र 26 नंबर देकर इसको फेल कर दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमको 94 नंबर वाला कॉपी दिखाइए और बताइए कि हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में कि हमको भी 90 से ज्यादा नंबर मिले। तो आइए दिखाते हैं, आप ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखिएगा। देखिए, इनको 100 में 94 नंबर मिला है और इनको देखिए 100 में मात्र 26 नंबर मिला है। अब इन दोनों में अंतर क्या है भाई, क्या वजह रहा होगा, क्या कारण है कि इसको 100 में 94 नंबर दिया गया और क्या कारण है कि इसको 100 में मात्र 26 नंबर दिया गया। आइए आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए, इन्होंने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया, जबकि इन्होंने भी प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया, लेकिन दोनों का लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे कि देखिए, इन्होंने ब्लैक पेन से विस्तार से लिखा है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, लिखा है ना, देख रहे हैं आप, और हेडिंग के साथ लिखा है भाई, जबकि इन्होंने ब्लैक पेन का प्रयोग ही नहीं किया है। और शॉर्ट में यहाँ कोने में क्यू देकर ना 2 लिख दिया है, मतलब क्यू देकर 2 लिख दिया है। क्वेश्चन भी इसको लिखा नहीं गया, सिर्फ क्यू देकर 2 लिख दिया, और आंसर में किसका जवाब दिया है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वहीं देखिए 94 नंबर वाला का आप कॉपी देखिए, इन्होंने ब्लैक पेन से परिसारक दाब लिखा है ब्लैक पेन से, और अंडरलाइन के साथ लिखा है टॉपिक को, है ना, और आंसर लिखा है, और आंसर में मेन कीवर्ड जो है देख रहे हैं यहाँ पे आप, मेन कीवर्ड है, ये सब मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन किया है, जिससे एग्जामिनर को सटीक आइडिया लग गया, समझ में आ गया कि ये बच्चे टैलेंट है, पढ़ने लिखने में तेज है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, आपकी पहचान वहां आपके कॉपी से होंगे कि आप कितना टैलेंट है पढ़ने लिखने में। ठीक है, आपकी कॉपी ही वहां पे तय करते हैं कि आप कौन है, आप तेज विद्यार्थी हैं कि कमजोर विद्यार्थी हैं, ये सब आपकी कॉपी
से पहचान होता है। ठीक है, इन्होंने एग्जामिनर को सुविधा दिया है, जबकि ये 26 नंबर वाले ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पढ़ाई तो ये बच्चा भी किया है और पढ़ाई ये बच्चा भी किया है, मतलब दोनों स्टूडेंट पढ़ाई करके एग्जाम देने गया था। आंसर दोनों ने ही लिखा है, देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ए भी दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ए भी दिया है। दोनों स्टूडेंट पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन दोनों स्टूडेंट का लिखने का तरीका अलग अलग है, जिसके वजह से एक स्टूडेंट का नंबर कट कर लिया गया है और दूसरे स्टूडेंट को अच्छे खासे नंबर देकर पास कर दिया गया है। अच्छा, और देखिए इन्होंने पैराग्राफ के साथ साथ एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से अंडरलाइन के साथ टॉपिक को लिखा है, क्योंकि इस आंसर का क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि परिसारक दाब किसे कहते हैं, परिसारक दाब संबंधित 3 नियम लिखें। ठीक है, क्वेश्चन रहा, इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे परिसारक दाब का आंसर बताया है। तो परिसारक दाब को देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा और अंडरलाइन किया है क्योंकि ये टॉपिक था। और यहाँ पे देखिए 3 नियम जो लिखा कि परिसारक दाब संबंधित 3 नियम है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा, पैराग्राफ छोड़कर लिखा है, अंडरलाइन के साथ लिखा है। फिर प्रथम नियम को ब्लैक पेन से लिखा, फिर ब्लू पेन से आंसर को लिखा और यहाँ देखिए ब्लैक पेन से ना मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया है। मतलब इन्होंने सटीक सटीक लिखकर एग्जामिनर को कॉपी चेकिंग में सुविधा दिया है, जिसके सारे बेनिफिट इनको मिला है। एग्जामिनर को आप सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे भाई। अच्छा, आगे देखिए, फिर इन्होंने देखिए दूसरा नियम को ब्लैक पेन से लिखा, फिर आंसर को ब्लू पेन से लिखा है और पैराग्राफ छोड़कर अर्थात में भी इन्होंने आंसर दे दिया। अर्थात में लिखकर यहाँ पे बता गया, अच्छे से समझा गया है ना। फिर यहाँ पे देखिए ब्लैक पेन से मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके एग्जामिनर को बता गया कि सर हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिए हैं, जिससे कि एग्जामिनर को काफी इन्होंने सुविधा दिया है, बहुत सारे एकदम। हाँ, इससे एग्जामिनर इंप्रेस हो गया है। अच्छा, जब आंसर इनका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके एग्जामिनर को बता गया कि सर मेरा जो आंसर देने का प्रोसेस था वो यहाँ एंड होता है, इसके आगे हम अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। जबकि 26 नंबर वाले ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इनका लिखने का तरीका भी सही नहीं है। कॉपी में क्वेश्चन का आंसर कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो आइडिया इनको नहीं पता था, जिसके वजह से इनका बहुत सारे नंबर कट हो गए हैं। रिजल्ट आया था तो ये अपना दोष नहीं लिया था, बोला मास्टर भी मेरा नंबर कट कर लिया। देखिए अगर टीचर को नंबर कट ही करना होता तो इनका नंबर क्यों नहीं कट किया भाई? हाँ, इनका क्यों नहीं कट किया जबकि इनका नंबर कट कर लिया? तो वजह यही रहा कि इनको कॉपी लिखने का सही ढंग आता था, सही आइडिया पता था, जबकि इनको तरीका ही नहीं पता था कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है भाई, पढ़ाई तो ये भी विद्यार्थी किया, ये भी किया, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है, आप देख पा रहे हैं, तो आपको कॉपी लिखने का सही ढंग आनी चाहिए। अच्छा, आइए और आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जब एंड हो गया तो अगला प्रश्न का जवाब यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है। इन्होंने नया पेज लिया, अगला पेज लिया और वहीं पे इन्होंने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखा है, जो कि बिल्कुल सही नियम है। देखिए इस तरह से लिखा, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखा ब्लैक पेन से, फिर इन्होंने अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से स्केल रख के। ठीक है, फिर इन्होंने टॉपिक क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है अस्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम लिखे है। इस तरह क्वेश्चन होगा तो इन्होंने लिखा अस्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम देके इस तरह लिखा, फिर अंडरलाइन किया स्केल रख के, फिर यहाँ पे आंसर को सटीक सटीक टू द पॉइंट में लिखा है और आंसर में जो यहाँ पे मेन कीवर्ड है, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से स्केल रख के। देख सकते हैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, इस क्वेश्चन का मेन यहाँ पे पॉइंट है, मेन वर्ड है, तो इसको अंडरलाइन किया है। ठीक है, एक आंसर में आप मैक्सिमम 3 अंडरलाइन लगा सकते हैं। फिर जब इस क्वेश्चन का आंसर एंड हो गया तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़कर देखिए ब्लैक पेन से एंड किया है। ठीक है, एग्जामिनर को बता गया कि इसके आगे मेरा अगला प्रश्न का उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समाप्त होता है। फिर यहाँ पे 2 लाइन का छोड़ा, यहाँ पे गैप रखा, स्पेस रखा, फिर अगला प्रश्न का उत्तर लिखा, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। फिर इन्होंने देखिए नियम का पालन किया है। फिर यहाँ पे 2 ऊर्जा स्रोत का नाम इस तरह लिखा ब्लैक पेन से, अंडरलाइन किया स्केल रख के, फिर यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा इस तरह से लिखा, जो कि इन्होंने सटीक सटीक फॉलो किया है। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, इन्होंने नियम का पालन किया है। जबकि इस विद्यार्थी का आप देख सकते हैं, इन्होंने देखिए 26 नंबर वाला कॉपी है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्यू लिख के 3 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पैराग्राफ भी नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं, एक लाइन भी गैप नहीं रखा है, और यहाँ पे क्यू देके 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, फिर ये भी इस तरह लिख दिया। तो आंसर दोनों ने लिखा है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो अगर आप भी कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो फिर आपका भी इसी तरह नंबर कट हो जाएंगे, जैसा कि इनको 100 में 26 नंबर मिला। और अगर आपको कॉपी
कॉपी लिखने का सही ढंग आता है, तरीका आता है, आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर शीट में वो चीज आता है, तो फिर आपका अच्छा खासा नंबर आने वाला है। मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, वहां पे मैंने सब कुछ बता रखा है कि आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए सही तरीके से, जिससे आपको भी अच्छा खासा नंबर मिले। और अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता या कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं आता, तो एग्जाम में कैसे आंसर लिखेंगे बना बना के सब कुछ बता दिए हैं। आप एक बार मेरे चैनल पे तो आइए, आप एक बार मेरे चैनल पे आइए और वहां पे विजिट कीजिए, अपने अनुसार वीडियो को देखिए।